अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4 इजकल टू 34 है, तो एक्स पर पावर क्यू माइनस 1 बाई एक्स पर पावर क्यू का मान बताना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार सीजीएल में पूछा जा चुका है, एसएससी के मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा गया है, या आप एसएएस के आप बिहार पुलिस के पेपर में देखेंगे, दरोगा के पेपर में देखेंगे, उसमें मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का पेपर हो। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले सिंबल्स के खेल को समझना जरूरी है। ठीक है, दो केस होता है, एक होता है बैकवर्ड केस और एक होता है फॉरवर्ड केस। अब फॉरवर्ड केस किसको कहते हैं? जैसे यदि हमको x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दे रहा हूं और हमको स्क्वायर का निकालना हो, या फिर क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का, या एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 का निकालना हो, यानी हमको आगे तरफ जाना हो। और बैकवर्ड केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे x पर पावर 4 का वैल्यू दिया और x पर पावर 3 का पूछ रहा है, यानी पीछे की ओर आना है। इस दोनों केस में सिंबल्स को समझना चाहिए। कैसे? यदि फॉरवर्ड केस में देखते हैं तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। यदि प्लस और प्लस होता है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि माइनस का काम करते हैं। यदि अगेन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हम प्लस का काम करते हैं। यदि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो भी हम क्या करते हैं? प्लस का काम करते हैं। और यदि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो भी हम प्लस का काम करते हैं। यानी फॉरवर्ड केस में सिर्फ एक प्लस प्लस के केस में हम क्या करते हैं? माइनस का काम करते हैं। ठीक इसका रिवर्स जो होता है ना, बैकवर्ड केस में होता है। यदि प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के केस में हम प्लस का ही काम करेंगे, ना कि माइनस का काम करेंगे। अगेन यदि प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो प्लस के बजाय हम किसका काम करेंगे? माइनस का काम करेंगे। यदि माइनस प्लस है तो भी हम क्या करेंगे? प्लस की जगह माइनस का काम करेंगे। और यदि माइनस माइनस है तो भी हम क्या करेंगे? प्लस की जगह माइनस का काम करेंगे। यानी ठीक इसका रिवर्स किस में होता है? बैकवर्ड केस में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे x पर पावर 4 प्लस 1 बाई पावर x पर पावर 4 दिया हुआ है, इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं किसका वैल्यू? x पर पावर 2 और फिर प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 2 का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ प्लस और प्लस है तो हम क्या करेंगे? प्लस का काम, चूंकि बैकवर्ड केस है, फॉरवर्ड से पावर 4 से हम पावर 2 पे आ रहे हैं तो बैकवर्ड केस है, तो प्लस प्लस के केस में हम क्या करेंगे? प्लस का काम करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, इसको निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर n प्लस 2। अब n मेरा क्या है? 34 है, तो हम क्या करेंगे? 34 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34 प्लस 2, और ये आ जाएगा मेरा 36, और ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। अब चूंकि हमको माइनस वैल्यू निकालना है तो हम अब क्या करेंगे? x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ प्लस है और माइनस है, बैकवर्ड केस अगेन है, तो प्लस माइनस में हम क्या करेंगे? माइनस का काम करेंगे। अब अगेन हम फार्मूले यहाँ क्या यूज करेंगे? n माइनस 2। ये माइनस और प्लस हम इस सिंबल के आधार पे डिसाइड करते हैं। यहाँ प्लस प्लस था तो मैंने प्लस लिया बैकवर्ड केस का, और यहाँ प्लस और माइनस है तो बैकवर्ड केस का मैंने माइनस लिया है। अब मेरा n क्या है? 6 है, यानी रूट अंडर 6 माइनस 2, यानी ये रूट अंडर 4, और इसका वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा? 2। अब जो वैल्यू हमको निकालना है वो वैल्यू अब हमको किसका निकालना है? x पर पावर 3 माइनस 1 बाई पावर x पर पावर 3 का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये माइनस और ये प्लस, अब ये फॉरवर्ड केस हो गया, यहाँ से x से हम पावर x क्यूब पर तरफ जा रहे हैं तो ये क्या है? फॉरवर्ड केस। और माइनस माइनस के केस में हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड केस में प्लस का काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है पावर क्यूब के निकालने का, इसका फार्मूला होता है n क्यूब प्लस 3n। प्लस मैंने इसलिए लिया है कि माइनस माइनस के केस में, फॉरवर्ड केस में हम क्या लेते हैं? प्लस।
तो अब क्या आएगा, यहाँ पे मेरा n है 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब और प्लस 3 गुना 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और प्लस 3 गुना 2 6, यानी टोटल वैल्यू जो मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा 14, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का एक और क्वेश्चन है, जैसे 5x माइनस वाई बटा 5x प्लस वाई बराबर है 3/7, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy बटा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy का मान आपको बताना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे हमको क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा, यानी ये हो गया 5x माइनस वाई, और इसको हम 5x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो 3/7, क्रॉस गुना करा लेंगे तो 7 × 35x और माइनस 7y, और ये हो जाएगा 15x और प्लस 3y। अब x को एक साइड करेंगे, इधर आ जाएगा, 35 में से 15 माइनस होगा तो ये क्या मिलेगा हमको 20x, और ये इधर आ जाएगा तो 7 और 3 10y। अब इसमें क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x बटा वाई ये बराबर हमको मिलेगा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू मेरा क्या है, इसीलिए जो है x बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो x और y के वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। अब जैसे x के जगह पर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, प्लस y का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या 4, माइनस 4 गुना 1 और में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, नीचे ऐसे 4 4 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ऐसे ही इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन यदि नीचे हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आ जाएगा 9, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 16 से गुना करेंगे तो 64, और प्लस 24 से 24 दूना 48, ये 48 आ जाएगा। अब ऊपर का वैल्यू क्या आएगा मेरा 0, और नीचे यदि आप इसको जोड़ेंगे, अच्छा 12 और 9 21, 1 2 4 2 6 और 6 12। अब चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर हो, यानी हर हमारा कुछ भी हो, लेकिन अंश यहाँ 0 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक और क्वेश्चन है, जैसे 11 माइनस 13x बटा x प्लस 11 माइनस 13y बटा y प्लस 11 माइनस 13z बटा z बराबर 5, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना होगा। अब ये जो इक्वेशन है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/x और माइनस 13, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 13x और बटा होल x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे ही हम बाकी सबको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 11/y और माइनस 13 लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पे हम इसको 11/z और माइनस 13 लिख सकते हैं, और ये टोटल होल इक्वल टू क्या है 5 है। अब ये 13 दूना 26 और 13 39, ये माइनस 39 इधर जाके क्या बनाएगा प्लस 39, यानी हमारे सामने क्या मिलेगा 11/x प्लस 11/y प्लस 11/z, ये बराबर क्या आएगा 5 प्लस 39, यानी 13 गुना 3 39, यानी बराबर 44। अब हम इसमें से 11 कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम 11 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये बराबर है 44। यदि 11 से हम इसको कैंसिल करा दें तो क्या आएगा 4, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2x प्लस 9/x इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का x स्क्वायर का न्यूनतम मान कितना होगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
तो 2x प्लस 9/x इजकल टू 9 है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 2x² प्लस 9 इक्वल टू 9x, यानी ये इधर आ जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 9 इजकल टू 0। यदि हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2x² माइनस 6x और माइनस 3x प्लस 9 इजकल टू 0। यदि 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, x माइनस 3, और यदि यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3। अब मेरे पास इस केस में दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक क्या आएगा x का वैल्यू, एक मेरे पास मिलेगा 2x माइनस 3 और एक मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में x का वैल्यू क्या आएगा, 3/2 आएगा, और दूसरे वाले कंडीशन में जो है वो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 और 3/2 में 3/2 छोटा है, तो जो न्यूनतम वैल्यू मिलेगा वो हमको 3/2 से मिलेगा और अधिकतम वैल्यू जो मिलेगा वो 3 से मिलेगा। अब यदि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूनतम वैल्यू कौन है, तो न्यूनतम छोटे नंबर से आएगा। अब हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² हमको दे रखा है। अब x का न्यूनतम वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यानी 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/3/2 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 9/4 और प्लस ये हो जाएगा 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये होगा 4/9। यदि एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा एलसीएम 36, 9 9 81 और प्लस 16, यानी ये हमको मिलेगा कितना, 81 और 16 को हम जोड़ेंगे 87 और 10 97, यानी 97/36। यानी न्यूनतम वैल्यू यदि हमसे पूछ रहा है तो न्यूनतम वैल्यू मेरा क्या होगा, 97/36, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि अधिकतम वैल्यू यदि हमसे पूछता तो हम ये 3 को रखते, इसका जो 3 वाला वैल्यू है इसको रखते, यानी 3 का स्क्वायर। यदि आपसे अधिकतम पूछता है तो आप अधिकतम के लिए क्या करेंगे, 3 का, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर करेंगे, यानी ये आएगा 9 प्लस 1/9। अब 9 9 81, यानी 82/9 जो है ये इसका क्या हो जाता, अधिकतम मान हो जाएगा। अधिकतम मान होगा 82/9। अब आपसे यदि अधिकतम और न्यूनतम, ये आपका वैल्यू है न्यूनतम, न्यूनतम के लिए न्यूनतम छोटा वाला वैल्यू लेना है और अधिकतम के लिए बड़ा वाला वैल्यू लेना है। एक क्वेश्चन दिया है, यदि x² प्लस y² प्लस z² बराबर है xy प्लस yz प्लस xz, तो 7x प्लस 3y माइनस 5j होल बटा 5x का मान कितना है। अब कभी भी जब भी यदि x² प्लस y² और प्लस z² इक्वल टू xy प्लस yz और प्लस xz दिया हो, तो ये तभी संभव है जब कब ये संभव है, जब x बराबर 1 हो, y बराबर 1 हो और z बराबर 1 हो, तभी ये संभव है। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर 1 का 1 और z का 1 का 1, तब तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 × 1 यानी 1 प्लस 1 × 1 1 और 1 यानी 3। ये तभी संभव है जब x, y और z तीनों का वैल्यू जो है वो 1 हो। अब हम यही वैल्यू उठा के हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। यदि मेरे पास ये दे रखा है 7x प्लस 3y माइनस 5z, और ये होल बट्टा मेरे पास क्या है, 5x है। अब यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 7 एकम 7, अब प्लस 3 में 3 एकम 3, तो 7 और 3 10 और माइनस 5, तो 7 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और बटा नीचे 5 में x का मान 1 है तो 5 के, तो ये 5 से ये 5 डिवाइड हो जाएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
एक क्वेश्चन है, ए बी और सी तीन मान इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी बराबर 5, बी प्लस सी बराबर 7.5 और सी प्लस ए बराबर 8.5 है। इन मानों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत के लिए क्या होगा कि हमको ये सबको जोड़ के और 3 से भाग देना होगा, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी मिलेगा। तो यानी इस टोटल में यदि हमको एक ए प्लस बी प्लस सी हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन टोटल को जो है यानी 7.5 प्लस 5 प्लस 8.5 को हम जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे। अब चूंकि हमको इसका औसत भी निकालना है तो इसका औसत निकालने के लिए 1 2 3 से हम इसमें और डिवाइड कर देंगे तो ये कहेगा हमारा ये, तो ए बी प्लस बी प्लस सी का ये टोटल है। ये टोटल आ जाएगा मेरा कितना, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 और 5 21 बटा 2। अब हमको औसत निकालना है। जब हम औसत निकालेंगे तो 3 संख्याएं हैं तो 21 बटा 2 में हम 3 से भाग दे देंगे, यानी 21 बटा 2 और नीचे ही 3, 3 सते 21, यानी ये आएगा 7 बटा 2। 7 बटा 2 किसका वैल्यू होता है, 3.5 का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन और है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स वाई प्लस 1 है और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू है 1 है, तो x माइनस वाई का मान कितना है। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। कैसे, तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स वाई प्लस 1। यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये बराबर आएगा एक्स वाई प्लस 1। इसको इधर भेज देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आके माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा प्लस एक्स वाई और इसका वैल्यू क्या आएगा 1। अब हमसे ये पूछ रहा है कि एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू का यदि हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई और होल इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 1 बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका वैल्यू क्या है 1, यानी x माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा 1, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 और 31 हो। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर फाइंड आउट करते हैं। और ये अंतर क्या है, जैसे पहला जो भाजक है उसमें और पहले शेष का अंतर, ये क्या आ रहा है 5। यदि दूसरे भाजक यानी 27 से, यहाँ पे दूसरे भाजक जो है 32 से हम 27 का डिफरेंस ले यानी शेषफल का, तो ये भी आएगा 5। और तीसरा मेरा है 36, 36 से हम 31 का डिफरेंस ले तो ये भी आएगा 5। ये हमेशा इक्वल आना चाहिए, हमेशा इक्वल, यानी मेरा अंतर बराबर क्या है 5 है। अब जो संख्या होता है वो संख्या क्या होगा, 24, 32 और 36 का एलसीएम, और इसमें से हम क्या करते हैं, अंतर को माइनस कर देते हैं, यानी अंतर यानी 5 को हम माइनस कर देंगे। यदि 24, 32 और 36 का यदि हम एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, भाग विधि से यदि आप निकालते हैं 24, 32 और 36 का एलसीएम 12, 16, 18, 12, 8, 16 दोनों 18, 3 से 3 दूना 6, 8, 3 3 9, 2 से 2, 2 चौके 8, 3, 4 3 12 दूना 24, 3 72 दूना 144 दूना 288, यानी ये जो आएगा 288 इसका एलसीएम आएगा। इसमें से अंतर हम 5 का माइनस कर देंगे तो ये हमको संख्या क्या मिलेगा 283, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।